everyone. So let us continue our chapter, the Browning version. Okay. So Taplow is doing extra work as he had missed a class week ago, and Frank remarks that Taplow will certainly get his remove for doing the extra work. Okay. Once he was absent from the school, and that's why he had to stay in the school after school. Okay. स्कूल ऑफ होने के बाद भी उन्हें वहाँ रुक कर अपना एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट करना है. देन ओनली ही गेट हिज रिमूव मीन्स प्रमोशन. बट टेप्लो फील्स द अदर वे. He asserts such a sort of rules don't work with Mr. Crooker Harris, as he is not like other teachers who appreciate the students who do extra work. लेकिन यहाँ पर क्रूकर हैरिस के साथ कुछ अलग है. क्रूकर हैरिस और टीचर्स की तरह नहीं है. ही वॉज स्ट्रिक्ट टीचर एंड ही इज़ नॉट लाइक अदर टीचर्स. ओके. सो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो वो उन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे और उन्हें प्रमोट कर देंगे. नो. एज पर टेप्लो, क्रूकर हैरिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर. ही इज़ टू स्ट्रिक्ट एंड हार्डली ह्यूमन. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, अनलाइक अदर टीचर्स, दूसरे टीचर से अलग. ही डजंट टेल हिज स्टूडेंट्स देयर रिजल्ट बिफोर द जजमेंट डे. और जजमेंट डे से पहले, रिजल्ट डे से पहले वो कभी भी अपना रिजल्ट आउट नहीं करते हैं. एंड टेप्लो हैड आस्क्ड हैरिस अबाउट हिज रिमूव एंड इन रिस्पॉन्स हैरिस टोल्ड हिम, हैरिस हियर क्रूकर हैरिस. ओके. मिस्टर क्रूकर हैरिस उनके जो टीचर हैं. टेप्लो जब क्रूकर हैरिस से पूछते हैं अपने रिमूव को लेकर, अपने प्रमोशन को लेकर, तो क्रूकर हैरिस रिप्लाइड दैट, टोल्ड हिम दैट he has given Taplow exactly what he deserves, no less and certainly no more. कि ऑलरेडी जो क्रूकर हैरिस हैं वो ऑलरेडी उन्हें उनका रिजल्ट जो है, उनके मार्क्स जो हैं वो दे चुके हैं जितना वो डिज़र्व करते थे. ओके. न कम न ज़्यादा. सो आफ्टर कॉलिंग टेप्लो फॉर एक्स्ट्रा वर्क, क्रूकर हिमसेल्फ इज़ लेट बाय 10 मिनट्स. अब उन्होंने टेप्लो को वहाँ रोक तो लिया था एक्स्ट्रा वर्क के लिए, लेकिन क्रूकर हैरिस खुद भी 10 मिनट्स लेट हो जाते हैं क्योंकि 6:30 तक वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन 6:40 हो चुके हैं. एंड फ्रैंक पॉइंट्स दैट एज क्रूकर इज़ लेट, टेप्लो हैज़ अ चांस टू लीव एंड प्ले गोल्फ. अब फ्रैंक उसे जो है, मिस्टर फ्रैंक उनके टीचर हैं साइंस के, तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं टेप्लो को कि मिस्टर क्रूकर इज़ ऑलरेडी लेट एंड तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए गोल्फ खेल कर क्यों नहीं आ जाते हो प्ले ग्राउंड में. हाउएवर टेप्लो सीम्स शॉक्ड एट दिस सजेशन एंड इज़ स्केयर्ड एट दैट मिस्टर क्रूकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम. कि वो ऐसा बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो क्रूकर हैरिस के अगेंस्ट जाएं. वो उनको ढूंढते हुए उनके घर तक आ जाएंगे, टेप्लो को ढूंढते हुए. सो फ्रैंक एडमिट्स एनविंग मिस्टर हैरिस फॉर द इफ़ेक्ट ही हैज़ ऑन हिज स्टूडेंट्स. और ये सारा देखकर वो एडमिट करते हैं, मिस्टर फ्रैंक जो होते हैं वो भी, कि मिस्टर क्रूकर हैरिस से जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना डरते हैं, उनका कितना इफ़ेक्ट है बच्चों पर. एंड ही आस्क्ड टेप्लो इफ़ मिस्टर हैरिस बीट्स दैम. If Mr. Harris beats them. However, Taplow tells Frank that unlike one or two of other teachers, Mr. Harris is not a sadist. Okay. तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें या तो ही बीट यू और ही स्कॉल्ड यू, या तो तुम्हें डांटेंगे या मारेंगे, तुम्हारी जान तो लेने से रहे. ओके. सो टेप्लो टेल्स फ्रैंक दैट अनलाइक वन और टू अदर टीचर्स, लेकिन फ्रैंक का यहाँ पर ये मानना है कि मिस्टर क्रूकर हैरिस जो हैं वो दूसरे टीचर से बिल्कुल अलग हटके हैं, वो सैडिस्ट नहीं है. अब यहाँ सैडिस्ट से क्या मतलब है, हु हैज़ फीलिंग अ प्लेजर इन गिविंग द पेन टू अदर्स. ओके. सैडिस्ट मीन्स जो दूसरों को परेशान करके खुश होने वाले लोग इज़ सैडिस्ट. ओके. सो मिस्टर हैरिस इज़ नॉट अ सैडिस्ट एंड ही इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड बीट स्टूडेंट्स एंड वेंट हिज फ्रस्ट्रेशन. अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने वालों में से नहीं है. Taplow admits that in spite of all this, he still likes Crooker Harris. इन सब बातों के बाद भी वो क्रूकर हैरिस को बहुत एडमायर करते हैं, अपने टीचर को. टेप्लो जो एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत उनको अपना आइडल मानते हैं. एंड द बॉय नरेट्स एन इंसिडेंट. द बॉय नरेट्स एन इंसिडेंट व्हेन ही लाव्ड एट द क्लासिकल जोक क्रैक्ड बाय क्रूकर हैरिस, दो ही हैड नॉट अंडरस्टूड इट. और एक बार ये मिस्टर फ्रैंक से अपनी एक इंसिडेंट जो है वो शेयर करते हैं कि एक बार क्लास में मिस्टर क्रूकर हैरिस ने एक जोक सुनाया था, लेकिन वो किसी को भी सुनाई नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन और मुझे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं हंसता हूँ क्योंकि वो उन्हें बहुत एडमायर करते हैं, वो अपनी टीचर को, क्रूकर हैरिस को, कि अगर उन्होंने सुनाया है तो इसका मतलब ज़रूर उसमें कोई हंसने वाली बात होगी. ओके. एंड इट वॉज अ गेस्चर फ्रॉम जस्ट वेट. It was a gesture from Taplow's side to polite to him. Harris didn't like that, asked him to explain the joke to the whole class, which he could not. अब यहाँ पे जब एकदम पूरी क्लास में कोई भी नहीं हंसता है क्रूकर हैरिस के जोक पर, लेकिन टेप्लो हंसने लगते हैं, तो वो जो
मिस्टर क्रूकर हैरिस है वो टैप्लो को कहते हैं कि शायद तुम्हें मेरा जोक समझ में आया है तो तुम बाकी क्लास को भी ये जोक समझा सकते हो। तो वो उन्हें उस जोक को एक्सप्लेन करने का कहता है, यहाँ तक कि टैप्लो को खुद को भी वो जोक समझ में नहीं आया होता है। एट दिस पॉइंट मिली क्रूकर हैरिस एंटर्स द रूम, और यहाँ पे जब व्हेन द कन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन बिटवीन मिस्टर फ्रैंक एंड टैप्लो, तभी मिली नाम की एक ये कैरेक्टर एंटर हुआ है हमारे इस चैप्टर में। तो वो आकर पीछे खड़ी हो जाती है। हु इज़ मिली? मिली इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस। अब क्रूकर हैरिस की वाइफ जो है वो पीछे आके खड़ी हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता है और वो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं उन्होंने उनकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। सो शी वॉज मिस्टर क्रूकर हैरिस वाइफ। शी सजेस्ट टैप्लो टू रन अवे फॉर अ क्वार्टर और एन आवर एंड कम बैक। यहाँ तक कि उनकी वाइफ जो है उसको इतनी देर तक उस बच्चे को रुके हुए देखकर वो उन्हें सजेस्ट करती है कि तुम फॉर हाफ एन आवर तुम बाहर जाकर क्यों नहीं आ जाते हो, ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए यू कैन गो आउटसाइड एंड आई विल लेट हिम नो दैट फॉर अ क्वार्टर एन आवर एंड कम बैक। एंड शी एडवाइजेज हिम टू लीव एज हैरिस हैज़ बीन एट ब्रूशर्स एंड मे टेक क्वाइट अ टाइम टू गेट बैक। ब्रूशर्स मीन्स ट्रेजरर, ओके। वो किसी अकाउंट्स के काम से अपने फाइनेंशियल मैटर को लेके वो बाहर गए हैं जिसमें कि उन्हें बहुत टाइम लग सकता है। तो जब तक वो वापस नहीं आते तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर घूमकर आ सकते हो। लेकिन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ मिसेस मिली क्रूकर हैरिस बेफल्स टैप्लो। बेफल मीन्स कन्फ्यूज। ये बात सुनकर कि मिस्टर क्रूकर हैरिस की खुद की वाइफ जो है वो इस तरह से झूठ बोलकर वहाँ से जाने का उसको बोल रही हैं, वो थोड़े से बैफल हो जाते हैं, मीन्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट ही हैड टू डू नाउ। कि जब वो मिसेस मिली क्रूकर हैरिस खुद उन्हें वहाँ से जाने का बोलती हैं, ओके। सो ही इज़ नॉट विलिंग टू लीव फॉर इट हैज़ बीन द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर whom he fears to disobey। वो उनका बिल्कुल भी डिसऑबे नहीं करना चाहते हैं टैप्लो, और जिस टीचर ने उन्हें वेट करने का कहा था इज़ नॉट विलिंग टू लीव, वो यहाँ से उनके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एंड मिली एश्योर्स हिम दैट शी विल टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ये भी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे जाने से पहले अगर वो मिस्टर क्रूकर हैरिस आ भी जाते तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। प्रपोजिंग एन एक्सक्यूज़ फॉर हिज एब्सेंस, और उसके लिए एक उसको एक्सक्यूज़ भी बताती हैं कि तुम जब लेट आओगे तो तुम ये एक्सक्यूज़ दे सकते हो। क्या एक्सक्यूज़ है? शी हैंड्स टैप्लो अ प्रेस्क्रिप्शन आस्किंग हिम टू टेक इट टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप फॉर हैरिस, क्रूकर हैरिस, ओके। प्रेस्क्रिप्शन मीन्स ट्रीटमेंट गिवन बाय द डॉक्टर। तो वो उसे एक प्रेस्क्रिप्शन देती हैं टैप्लो को और ये कहती हैं कि तुम ये प्रेस्क्रिप्शन ले जाओ केमिस्ट के पास और ये टैबलेट्स, ये मेडिसिन जो है क्रूकर हैरिस के लिए लेकर आ सकते हो। और जो अगर तुम आने में लेट भी हो जाओ तो तुम ये प्रेस्क्रिप्शन मिस्टर क्रूकर हैरिस को बता देना कि तुम उन्हीं के ज़रूरी काम से बाहर गए थे, उनकी टैबलेट्स के लिए, उनकी मेडिसिन लेने के लिए, ओके। सो कन्विंस टैप्लो एक्सेप्ट द प्रपोजल, और इस तरह से वो टैप्लो को कन्विंस कर देती हैं, मतलब मना लेती हैं उनको वहाँ से जाने के लिए। और वो उनका टैप्लो जो है उनका प्रपोजल जो है प्रिस्क्रिप्शन साथ ले जाने का एज एन एक्सक्यूज़, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है टैप्लो भी। एंड लीव्स फ्रैंक एंड मिसेस क्रूकर हैरिस बिहाइंड, और मिस्टर फ्रैंक और मिसेस क्रूकर हैरिस को वहीं पीछे छोड़कर वो टैप्लो वहाँ से चले जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। Browning version is the name of book, okay, as I have told you. So just go through this chapter once again. That's all for today's lecture. Thank you.